Hello, welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today, we'll try and understand very interestingly, in a very crispy manner, what is Operation Kaveri. It was an initiative by Government of India to help to give support and ammunitions and all those things to the people of like Indian origin people that were stuck in Sudan. Because सुदान और की क्या हो रहा था, सुदान में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत टेंस माहौल हो गया था. सो ये ऑपरेशन कावेरी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल रहा है, एंड वेन एवर देयर इज अ क्राइसिस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, it is India who responds for the first time with all kind of logistic support and all kind of helps. So India is one of the most responsible country that you will see in the whole of the world whenever there is any kind of crisis, be it the 2015 earthquake in Nepal, or be it 2004 tsunami in Thailand. So whenever there is a crisis like situation, or there is this earthquake of 2023 that happened in Turkey, so in all this situation India responds for the first time. So if you talk about this thing, Operation Kaveri, it was started by Government of India, okay, and to evacuate. Why was it launched? To evacuate its nationals owing to the current crisis in Sudan. सुदान में जो आपका माहौल बन रहा था, सुदान में जो आपका जो टेंस जो एक एनवायरनमेंट बन रहा था, वहाँ से हमारे जो हिंदुस्तानी जो नागरिक हैं, हिंदुस्तान के लोग जो सुदान में रहते हैं, उन लोगों को सिर्फ सही सलामत हमें वापस लाना था. तो आपने देखा होगा यूक्रेन में जब लोग फंस गए थे, उसमें एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, आपको नाम बताना है. फिर अफ़गानिस्तान में जब लोग फंस गए थे तब एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. तो ये सारे ऑपरेशंस के बारे में आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है. यू नीड टू टेल मी द डिफरेंट operations launched by the government of India to evacuate its nationals from different part of the world. You need to go through those things. What is Operation Ganga? What is Operation Devi Shakti? Okay, all these things you should tell me. So Sudan is a country in northern Africa. Okay, its capital is in Khartoum. Blue Nile या फिर River Nile passes through this country. Okay, Blue Nile and River White Nile. So all these things are there. इसका जो आपका बॉर्डर कंट्रीज है उसको जानने की कोशिश करें. साउथ सुदान, इथियोपिया, एरिट्रिया, इजिप्ट, लीबिया, चाद. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ सुदान. ओके, बिकॉज this was in news, there is a possible questions. Okay, so around 3,000 Indians are stuck in various parts of Sudan including capital Khartoum and in distant provinces like Darfur. Okay, तो ये हम लोग देखते हैं दारफूर के ऊपर यूपीएससी में ऑलरेडी सवाल आ चुका है, ठीक है. दारफूर, बीडी, ठीक है, इस तरह की जो जगह होता है उसके ऊपर यूपीएससी में सवाल आ चुका है. अब ऑपरेशन कावेरी के बारे में बात करते हैं कि ये जो है एक कोड नेम है इंडिया का जो इवैक्यूएशन एफर्ट है. इंडियन नेशनल्स, दोज हु आर स्ट्रैंडेड इन सुदान, दे नीडेड इंडियन गवर्नमेंट्स हेल्प व्हेनेवर देयर इज एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, बी इट द क्राइसिस इन इराक ऑफ 1991. ओके, देयर इज ए मूवी कॉल्ड एयरलिफ्ट, इफ यू हैव सीन बाय अक्षय कुमार. ओके, इन लीडिंग एक्टर अक्षय कुमार. सो एयरलिफ्ट में ये थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश किया गया है कि वहाँ पर लोग फंस गए थे इराक में. फिर मलयालम में एक मूवी है टेक ऑफ करके, ओके, टेक ऑफ करके है, उस मूवी में भी दिखाया गया है किस तरह से जो आपका केरला के बहुत सारे जो आपका नर्सेस जो हैं वो जाके इराक में फंस जाते हैं. सो दिस टाइप ऑफ टू हेल्प इंडियन नेशनल्स दिस वाज लॉन्च्ड. द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवीज INS सुमेधा को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था. और उसके अलावा इंडियन एयरफोर्सेस का हम लोग C-130J स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट को भी भेजा गया था, ठीक है. लगभग 2800 इंडियन नेशनल्स वहाँ पर फंसा हुआ है. तो क्या हो रहा है सुदान में, हो क्या रहा है, इसकी जो सुदान में सारा जो प्रॉब्लम है, इसका जो जड़ है, इट्स रूट्स इन द ओवरथ्रोइंग ऑफ लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट उमर अल बशीर. तो सुदान में बहुत लंबे समय तक एक प्रेसिडेंट था, ठीक है, जो आपका डेमोक्रेसी के प्रोमिस को लेकर आके ये लगभग डिक्टेटर बन गए थे. जब ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसी के थ्रू जा रहे थे तो मिलिट्री जनरल ने बोला कि भाई बहुत हो गया आपका, यू नाउ काइंडली
गेट आउट, ठीक है, बड़े रेस्पेक्टफुली उनको वहाँ से हटाया क्योंकि मिलिट्री का यहाँ पर रूल आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं दिस लेड टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द मिलिट्री एंड द प्रोटेस्टर्स। जो लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि उमर अल बशीर की जो आपका सरकार है उसको ख़त्म करना चाहिए, तो ऐसे में मिलिट्री जनरल्स सामने आ गया। तो मिलिट्री जनरल के साथ प्रोटेस्टर ने क्या किया, समझौता किया, अंडर विच ए पावर शेयरिंग बॉडी कॉल्ड सॉवरेनिटी काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड टू लीड सूडान टू इलेक्शंस एट द एंड ऑफ 2023। तो यहाँ पर इलेक्शन होने वाला था 2023 के 23 खत्म होते होते वहाँ पर एक बढ़िया से इलेक्शंस होगा। लेकिन मिलिट्री ने क्या किया, ये जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है उसको भी हटा दिया। अब्दुल्ला हमदोख का जो गवर्नमेंट है उनको भी हटा दिया था। द बुरहान बिकमिंग द डिफेक्टिव लीडर ऑफ द कंट्री एंड डगालो हिज सेकंड इन कमांड। तो हम लोग कह सकते हैं जो वो है मिलिट्री कमांडर है वो अपने आप को रूलर घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोमिस जो प्रोटेस्टर्स के साथ था उसको धरा का धरा रह गया, ठीक है। अब आर्मी और आरएसएफ के बीच में चल रहा प्रॉब्लम। आरएसएफ क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है। आर्मी तो हो गया जो मिलिट्री साइड के हैं, जिन लोगों ने फोर्सफुली पावर को हासिल किया है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं ये लोग, ठीक है। क्या है ये, सो सून आफ्टर 2021 कू ए पावर स्ट्रगल बिटवीन एसएएफ एंड आरएसएफ जनरल्स अरोज। तो ये मिलिट्री का ही दो विंग है, आरएसएफ एंड एसएएफ, ये दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया कि कौन कितना पावर वो कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो ए प्रिलिमिनरी डील वाज रीच्ड इन दिसंबर 2021 फॉर ए पॉलिटिकल ट्रांजिशन। तो बोला कि हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब समझौता करके अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट ये जो नेगोशिएशन करने की जो बात आ रही थी, इट हिट ए रोड ब्लॉक over the integration of the paramilitary RSF with the Sudanese armed forces due to disagreements over the timetable and security sector reforms। तो इन दोनों के बीच में बात बन नहीं पाया, ओके। और टेंशन धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंड इट escalated over the control of resources and RSF integration leading to clashes। तो ये RSF और SAF के बीच में क्या हो गया, आपका झगड़ा हो गया, ठीक है। There was a disagreement about how the 10,000 strong RSF should be integrated into the army। ये जो RSF की जो संख्या है 10,000, लगभग 10,000 लोग हैं, इनको आर्मी में कैसे शामिल किया जाए, उसके ऊपर बात बन ही नहीं रहा था। There was a total lack of coordination or total lack of understanding, okay। So also Dagalo wanted a delay the integration for 10 years, but the army said it would take प्लेस इन द नेक्स्ट 2 years। तो दागालो मतलब कि जो मिलिट्री ऑफिसर वो चाहते थे कि ये जो इंटीग्रेशन आरएसएफ को जो आपका आर्मी के अंदर जो शामिल करने की जब बात आती है, वी वुड डू इट आफ्टरवर्ड्स, बाद में धीरे धीरे हम करेंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर बात नहीं बनी, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा या फिर झड़प होने की संभावनाएं दिख रही थी। सो द आरएसएफ इज अ ग्रुप इवॉल्व्ड फ्रॉम Janjaweed militias which fought in a conflict in the 2000s in the Darfur region in West Sudan nearing the border of Chad। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जो आरएसएफ है ये लोग कहाँ पर तैनात थे, आरएसएफ जो है हम लोग क्या देखते हैं ये इस इलाके में ये लोग रहते थे। और सन 2000 इन द ईयर अराउंड 2000 व्हाट वी सी दे फॉट एज मिलिशियस। वो लोग सरकार के खिलाफ मतलब जो है आपका गुरिल्ला वॉरफेयर में शामिल होते थे। और वक्त के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे और आरएसएफ में तब्दील किया 2023 में, एंड इट्स फोर्सेस वेर यूज्ड एज बॉर्डर गार्ड्स इन पर्टिकुलर। तो ये लोग बॉर्डर को अच्छे से गार्ड करने की कोशिश करते थे। हम लोग ये देख सकते हैं आरएसएफ, ओके। 2015 में क्या हुआ, आरएसएफ जो है सूडान के आर्मी के साथ क्या अपना जो ट्रूप्स हैं ये यमन में भेजने लगे, ताकि जो आपका सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें, सऊदी और एमिरेटी जो फोर्सेस है उसको हराने के मकसद से, ठीक है। क्योंकि यमन में बहुत लंबे समय से हम लोग क्या देखते हैं वहाँ पर बहुत लंबे समय से बोले तो लगभग 2014 से वहाँ पे सिविल वॉर हो रहा है, ठीक है। जो सऊदी अरेबिया यूएस ये लोग साथ मिलके यमन के ऊपर ये जंग छेड़ दिया है, यमन को सपोर्ट कर रहे हैं ईरान। तो ऐसे में जो है हम लोग क्या देखते हैं, जो आरएसएफ फोर्सेस है, एसएएफ फोर्सेस है, ये लोग भी अपना जो ट्रूप्स हैं ये लोग यमन में भेज रहे थे। इन एडिशन टू द दरफर रीजन द आरएसएफ वाज डिप्लॉयड टू स्टेट्स सच एज कोर्दोफान एंड द ब्लू नाइल वेयर इट वाज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ह्यूमन राइट्स अब्यूज। तो ये लोग जो है आपका दरफर रीजन के साथ साथ ये लोग कहाँ पर ब्लू नाइल के आसपास भी ये लोग तैनात थे, ठीक है। तो
वहाँ पर इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा कि आपने क्या किया है, आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किया है, लोगों का जो राइट्स है उसको आप ख़राब किया है, और आपने बहुत सारे लोगों को एकदम मर्सीलेसली मरा है। इसीलिए ह्यूमन राइट्स वॉच जो है HRW, इन लोगों ने RSF को क्या बोला है, मैन विथ नो मर्सी, ऐसे लोग जिनके पास कोई दिल हृदय नहीं है, पर्सन विथ नो सोल एट ऑल। ओके, ये एक रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच में ये बताया गया। तो कोर्दोफान या फिर ब्लू नाइल की अगर हम बात करें, या फिर जो दरफर रीजन की बात करें, दरफर कहाँ पर आएगा, दरफर यही रीजन है, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये सारे रीजन दरफर रीजन कहलाता है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, ये जो करंट क्राइसिस हो रहा है सूडान में, जो भी हो रहा है, इसका हमारे ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है डिफ़िकल्टी इन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, जो इतने लंबे समय से जो वहाँ पर एक डिक्टेटर लाइक लीडर था, ठीक है, उसको हटाने के बाद जो मिलिट्री आया, अब मिलिट्री के बीच में ये RSF और SAF के बीच में जो भी दिक्कत हो रहा है, इट मेड्स द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी मोर डिफिकल्ट। अब डेमोक्रेसी जो आने की संभावना थी वो और ज़्यादा मतलब अनलाइकली हो गया है। इट इज़ एंटिसिपेटेड द टसल में ट्रांसफॉर्म इनटू ए वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, और ये टसल धीरे धीरे और बड़ा हो सकता है। फिर उसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। ठीक है, सूडान का इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ख़राब खस्ता हालत में है। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेन डेट है, फॉरेन कंट्री से बहुत ज़्यादा डेट लेके ये लोग चल रहे हैं। मतलब हज़ारों करोड़ के तादाद में हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट ये लोग को वो रहे मिला है, जो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। इनके पास कोई इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी नहीं है। डिस्टर्बेंस इन नेबरिंग कंट्रीज़, अगर सूडान में कुछ होगा, देखिए आज के डेट में हम लोग क्या, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, जितने भी सारे कोई भी कंट्री में अगर कोई बड़ी मेजर इवेंट होता है तो उसका रिपरकशन आसपास के कंट्री में भी होती हैं। तो उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, द सिचुएशन कुड लीड टू मेजर एक्सटर्नल इंटरवेंशंस इफ द फाइटिंग कंटिन्यूस। तो फिर US बोलेगा कि हम वहाँ पर जाते हैं वो करने के लिए, डेमोक्रेसी फैलाने के लिए। और आपको पता है US जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेसी फैलाने के लिए जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, ठीक है, चाहे वो मतलब मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्रीज़ हो, जहाँ पर वो जाते हैं मतलब डेमोक्रेसी फैलाने के लिए, वहाँ का हालत सबको पता है। और इंडिया सूडान रिलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर हम बात करें, ये जो सिचुएशन जो भी हो रहा है, सूडान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, नॉर्दर्न अफ्रीका में एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन देता है सूडान। हम आसपास के जो कंट्री है वहाँ पर बहुत अच्छे से अपने रिश्ते को कायम रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ओइंग टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑन द रेड सी, ये रेड सी के बिल्कुल बाजू में, रेड सी जो है इनके बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें उसके अलावा नाइल रिवर भी इनके थ्रू पास होता है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इनके थ्रू हम जो है अपना इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बढ़ा सकते हैं। इट हैज़ बीन कोऑपरेटेड बाय द आउटसाइड पावर्स इंक्लूडिंग इट्स नेबर्स द गल्फ कंट्रीज, रशिया एंड वेस्टर्न नेशंस। तो इनकी जो लोकेशन है, लोकेशन के चलते इनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से नज़र रखा हुआ है। बायलैटरल प्रोजेक्ट्स की बात करें, इट हैड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड 49 बायलैटरल प्रोजेक्ट्स थ्रू कंसेशनल लाइन्स ऑफ क्रेडिट वर्थ $612 मिलियन। तो इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर हेल्प किया है, प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश किया है। उसके अलावा जुबा पीस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया ने क्या किया है, सूडान का जो आपका ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की जब बात हो रही थी, जिसका नाम है जुबा पीस एग्रीमेंट, ओके, इसमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया था ताकि वहाँ पर पीस कायम किया जाए। ठीक है, चाद, UAE एंड इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट IGAD, ये सब लोग मिलके क्या कर रहे थे, ये गारंटी कर रहे थे कि हमें यहाँ पर वो लाना है, हम गारंटर हैं। ठीक है, गारंटी देते हैं कि यहाँ पर पीस कायम करना है। उसके अलावा इजिप्ट एंड कतर वेयर विटनेस टू द पीस डील, ये जो जुबा पीस डील की बात कर रहे हैं, तो इस पर ये लोग विटनेस के तौर पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो जुबा पीस डील, अगर हम एक सवाल आए कि जुबा पीस डील इज एसोसिएटेड विद व्हिच आर द फॉलोइंग कंट्रीज, तो आपको बताना पड़ेगा इट इज़ एसोसिएटेड विद सूडान। ठीक है, और इस एग्रीमेंट की बात करें, इट कवर्ड वेरियस एरियाज सच एज गवर्नेंस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस एंड वाज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस। ठीक है, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड इंक्लूडिंग आर्म्ड मूवमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इन द नेगोशिएशन प्रोसेस एंड ए नेशनल प्लान फॉर सिविलियन प्रोटेक्शन। तो जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको भी हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है। इसको लेकर भी इंडिया सक्रिय रहा है। इंडिया इज़ ऑलवेज ए वेरी मैच्योर कंट्री विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल बिहेवियर्स। ओके, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, इंडिया ने लगभग 290 स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है, कहाँ पर, सूडान को, टुवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है,
India had offered humanitarian assistance including food supplies to Sudan in 2020. We always do this no matter which country is in trouble. हम करते हैं। टर्की के साथ हमारा इंडिया के साथ रिलेशनशिप बीच में कुछ ख़राब हो गया था, लेकिन जैसे 2023 में हम लोग क्या देखते हैं, जब डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हुआ उसके बाद सबसे पहले रेस्पॉन्ड करने वाले कंट्री में से एक था इंडिया। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करें, इंडिया और सूडान के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड 2005-06 की अगर हम बात करें कितना था, $327 मिलियन था। ये बढ़ के $1663 मिलियन हो गया है। ठीक है, India's investment in Sudan and South Sudan were roughly $3 billion, out of which $2.4 billion was invested in the petroleum sector। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं सूडान में, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। सिंस इंडिया कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज सच एज ईरान, इराक एंड सऊदी अरेबिया दैट कॉन्स्टिट्यूट द ग्लोबल एनर्जी हार्टलैंड, तो हमें एनर्जी के लिए सिर्फ ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक इनके ऊपर हम नहीं भरोसा कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टेंशन रहता है, तो हमें एक अल्टरनेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सूडान, नाइजीरिया, अंगोला, ये सब ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, तो इनके साथ हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब ये कंट्रीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक फ्यूचर होल्ड करते हैं। इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू प्रोटेक्ट इट्स इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड एंड अदर इंटरेस्ट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हमारे जो इंटरेस्ट है उसको हमें सेव करना हमारे जिम्मेदारी बनता है। द रेड सी रीजन इज क्रूशियल टू इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन व्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडो सुडानीज टाइज, द सुडान्स लोकेशन इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इंडिया नीड्स गार्ड इट्स ट्रेड। तो इंडिया की जो भी इंटरेस्ट हो वहाँ पर हमें गार्ड करना है। इंडिया की जो ट्रेड इस बगल से रेड सी के आसपास से जो होता है उसको हमें क्या करना है, हमारे इंटरेस्ट को सर्व करना है। इसलिए हमारा जो रिश्ता है विथ रेस्पेक्ट टू सूडान, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है और इसको प्रिजर्व करना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन कावेरी वी वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई कमेंट करना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेरीज। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।